साथियों, झारखंड यूं ही नहीं बना। कई संघर्ष हुए, कई बलिदानें दी गई, कई माओं की कोख सुनी हुई, कई औरतें बेवा बनी, तब जाकर के ये झारखंड राज्य हमें मिला। हम 1950 तक की चर्चा आपसे कर चुके हैं कि कैसे कैसे किस तरह का संगठन 1912 से जो मांग रखी गई वो अब 1950 तक आ चुका। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा यहाँ तक आ चुके हैं और उन्होंने एक बड़े नेतृत्व झारखंड के लिए किया और आदिवासियों के साथ साथ अब ये आंदोलन गैर आदिवासियों के लिए भी खोल दिया गया। अब गैर आदिवासी भी झारखंड आंदोलन में कूद चुके थे और अब इससे आगे की कहानी हम जानेंगे। हमारे साथ झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा सर हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप अर्जुन महतो। स्वागत है आप सभी का प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और यहां से हम अगली कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सर, 1950 आ गया, अंतरिम सरकार आजादी के बाद देश में बन गई, नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए। जयपाल सिंह मुंडा अब तक अपनी राजनीतिक पार्टी झारखंड पार्टी बना चुके थे। अब सर आगे की कहानी क्या है, उस पर सर। संगठन तैयार था जयपाल सिंह का और झारखंड पार्टी बहुत ही सशक्त पावरफुल संगठन। जी, जयपाल सिंह जानते थे कि अपनी बात को रखने का, इसलिए गौर करिए कि जो आज हालत है लगभग वही हालत था उस समय भी मीडिया के रूप में है। झारखंड अलग राज्य की मांग को समर्थन करने के लिए जल्दी कोई अखबार खड़ा होता नहीं था जी, कोई मीडिया साथी थे, तो क्या करेंगे लोग आंदोलनकारी जी है। उस समय जो भी अखबार थे बिहार से जुड़ने वाले रहे, वो लोग झारखंड के खिलाफ में थे। तो क्या इसलिए क्या किया कि झारखंड के आंदोलनकारियों ने आरंभ से ही तैयार कर लिया था कि हम अपना अखबार निकालेंगे, आप मेरी बात को नहीं छापेंगे तो हम अपना करेंगे। कलकत्ता के अखबार सपोर्ट करते थे जी, तब जाकर उन्होंने अबुआ झारखंड निकाला जी, उसके पहले आदिवासी संगम निकालते थे जी। तो ये सब बता रहे इसलिए कि आंदोलन को आगे ले जाने के लिए कई काम करने पड़ते हैं, जिसमें से एक है कि मास को कन्विंस करने के लिए अखबार पत्रिका जी। उस समय वही दौर था सर, चूंकि ये सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो नहीं हुआ करता नहीं था है। तब उन्होंने क्या किया कि अब 1952 का चुनाव आ गया, देश में पहली बार चुनाव हो रहा था। जयपाल इस पूरे साउथ बिहार में इतना जबरदस्त आंदोलन था, इतना जबरदस्त है, एक एक जगह में सभा में लाख लोग तो आराम से जुड़ते थे जयपाल सिंह की सभा में है और उसको दबाने का प्रयास भी हुआ था। और इसको नेहरू जी जब आए थे, रांची भी आए, तो बहुत महत्व नहीं दिया था। उन लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि अंदर लोगों के अंदर में कितनी आग है और लोग अलग राज्य के प्रति कितना जुनून है, कैसे पाना चाहते हैं। लेकिन जब 1952 का जो चुनाव हुआ, उस समय अलग राज्य का सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट में जो खड़े थे, जो संगठन खड़े थे, जिसमें सबसे आगे कौन, झारखंड पार्टी। इन्होंने 32 सीटें, बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ 32 सीटें जीती थी और मुख्य विपक्षी दल बन चुका था। ये बता रहा, मुख्य विपक्षी दल तब तो भाजपा थी नहीं, सत्य नहीं है। और एक छोटानागपुर के राजा लोग थे, जो कामाख्या राव थे, इन लोगों ने बनाया था छोटानागपुर संथाल परगना जनता पार्टी के नाम से था। वो भी अलग राज्य का सपोर्ट कर रहे थे, उससे भी है, तो उनको भी सीटें अपने एरिया में मिली थी है। जो आदिवासी बहुल इलाका है वहां पर तो एक छत्र राज था, किसका, जयपाल सिंह मुंडा का है। और उन्होंने बहुत प्रयोग किए थे। हमारे लिए खुशी की बात है कि 52 के जो विधायक थे, हम अनेक विधायकों से जो थे, जब बुजुर्ग हो गए तो हमारी भेंट हुई थी करके था। 90 से हम प्रयास किए मिलना है, तो कई लोग मिले हैं। आप उनसे बात करें, कोई प्लेयर है, कैसे चुनते थे, एक लंबी घटना हो जाएगी, लंबा कहानी हो जाएगी, उतना मत सुनिए आपने। तो है खाली एक में है कि कैलाश बाबू थे पटमदा से जी, उनको खड़ा कर दिए क्योंकि उनके पिताजी कांग्रेस से खड़ा होने वाले थे। तो जयपाल सिंह ने कहा कि कौन हरा सकता है उस व्यक्ति को, तब हुआ कि उनका बेटा हरा सकता है। तो बेटे को बोले कि कैलाश चलो आ जाओ और हम टिकट देते हैं, और बेटा ने बाप को हरा दिया। तो एक से एक रोचक कहानी मिलेगी आपको, रोचक कहानी हुई है। 52 का चुनाव नहीं, अभी कहा 52 का चुनाव हुआ जी, फिर 57 का चुनाव हुआ जी, ठीक है। 57 का चुनाव में भी बहुत पावरफुल हुआ जी करके है। लेकिन उसके बाद फिर 62 का चुनाव, कांग्रेस
अगर आप जानना चाहेंगे जी, जी। है कि कांग्रेस उस समय जानती थी कि बिना झारखंड पार्टी को कमजोर किए तो सर 52 से 62 का चुनाव आते आते तक कांग्रेस ने या उस समय जो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी सीरियस नहीं लिया जयपाल सिंह मुंडा को नहीं या झारखंड पार्टी को। नहीं, वहां पर था कि कैसे झारखंड पार्टी को डैमेज करे, तोड़े, खत्म करे, ये धारणा थी। ये धारणा हाँ हाँ। और उसमें जो रवैया है सबको जानता है। 1963 में 57 के चुनाव में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ था जी जयपाल सिंह का, झारखंड पार्टी का बहुत ही रहा। और इस दौरान कई लोकसभा चुनाव में भी सर इन पार्टी को मतलब सीटें मिलती रही। हाँ, यहाँ चूंकि विधानसभा की संख्या, सीटों की संख्या ज्यादा होती है, अलग राज्य की मांग का ये हाल था कि 57 के चुनाव के बाद हुआ कि थोड़ा सा 57 के बाद थोड़ी सी गिरावट हल्की सी लगी, थोड़ी सी गिरावट है। तब क्या हुआ कि 62 का चुनाव आया। उसी समय से पहले से प्रयास कर रही थी कांग्रेस कि कैसे जयपाल सिंह को हम कांग्रेस में ले आए। करते करते 1963 में जून 63 में जयपाल सिंह को तैयार कर लिया गया, जिन कारणों से हो गया है कांग्रेस में है कि आप आ जाइए, झारखंड पार्टी का विलय कर दीजिए कांग्रेस में और हम लोग फिर देखेंगे बाकी चीजों को। झारखंड भी देने का वादा था सर कि झारखंड भी देंगे, पार्टी का कहा विलय गया कर था दीजिए कि हम, और जयपाल मंत्री भी बने थे केंद्र में। वो सब तो तरीका ही था मिलाने का था, तो खैर शामिल हो गए। लेकिन एक बड़ा वर्ग जानता था, एक बड़े वर्ग, कई लोगों ने देखा कि नहीं, हम विलय के पक्ष में नहीं है। उसी बीच क्या हुआ था कि एसआरसी बना था 54 में। एसआरसी होता है स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कमेटी, है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना, आयोग बना, कमीशन आयोग बना था और वो यहाँ पर दोहराया था। उस समय भी संथाल परगना से लेके जब जहां जहां वो लोग गए हैं, बड़ी संख्या में रांची में 2 लाख लोग अलग राज्य के सपोर्ट में खड़े हुए थे। जहां जो वुमेन्स कॉलेज है वहां पर हुआ था, ये मांग की थी। तो ये बता रहा था लोकप्रियता वहां से 54 के बाद थोड़ा सा तो महसूस हुआ ही था कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। अब झारखंड पार्टी में जब विलय हुआ कांग्रेस में, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में जब विलय हो गया, उसके बाद एनी होरो और कई बागुल सुमरई, ये लोग जो उसमें के नेता थे, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे और उन्होंने पार्टी को जिंदा रखा। ठीक है, ये नई पार्टी वादी बना दी, सब कुछ करके था। तो आप ये कहेंगे कि एनी होरो का बहुत बड़ा रोल है झारखंड पार्टी को जिंदा रखने के लिए, झारखंड आंदोलन को जिंदा रखने के लिए। अगर उस समय सारे लोग चले गए होते तो आंदोलन इतना पीछे हो गया होता जहां से खड़ा होना मुश्किल था। तो एनी होरो की भूमिका, अलग गुट बना के झारखंड पार्टी चल रहा था। हाँ, होरो गुट, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बनी, झारखंड क्रांति दल बना, सब कुछ करा। फिर आगे चुनाव हुआ। उसी बीच में क्या हुआ कि ये जो दौरा के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ही झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में हुआ तो आपके पास जो बड़ा संगठन है खत्म हो गया, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, एक शून्य बन गया, है ना। ये तो बाकी लोग तो कर रहे थे। उसी समय बड़े पैमाने पर हुआ कि नहीं, अब यूथ जो थे, एक दल बना बिरसा सेवा दल। वो आक्रामक था कि अब तो हम झारखंड लेकर रहेंगे, जिन कारणों से बहुत ही आक्रामक बना। और उसी में चीरी गोली कांड हुआ, कई जगहों पे कांड हुआ है, गोलियां कांड हुआ है। तो आप कह सकते हो कि 1963 के बाद झारखंड आंदोलन में कहीं ना कहीं हिंसा का भी प्रवेश हुआ था। हाँ, हिंसा मतलब आप जैसे भी कहेंगे, उसको आप जायज ठहराए, नाजायज ठहराए, जो करना है करेंगे, लेकिन ये तय हो गया कि झारखंड ऐसे नहीं मिलने वाला है। अगर आप अन्याय करेंगे तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन होने लगे, पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ संघर्ष होने लगे। ये चलता रहा। फिर चुनाव आया, 71 का चुनाव आया करके है, ये दौर चलता रहा है। असल ये जो गैप हुआ था, वहां पे कई संगठन, नए संगठन बने, तैयार हुए हैं। लेकिन बड़ा संगठन, बड़ी लड़ाई कब शुरू हुई है? जब 1973 में, ऐसे तो 72 में ही बात हो गई थी बनने का, 73 में शिबू सोरेन बड़ी ताकत थी अपने एरिया के, विनोद बिहारी महतो, हम बात करें विनोद बिहारी महतो और एक राय, तीनों ने मिलकर तय किया था कि हम लोग मिलकर, तीनों उस समय अलग राज्य की लड़ाई नहीं लड़ते थे, तीनों अपना अलग अलग था। शिबू सोरेन संथाल समाज चलाते थे, उधर से विनोद बिहारी महतो शिवाजी समाज चलाते थे, और एके राय जो मजदूरों की हक के लिए कोलियरी बेल्ट में सर वो अपना आंदोलन चलाते थे। तो ये तीनों तय किया कि एक, अगर हम लोग तीनों मिल जाते हैं, तीनों संगठन मिल जाता है,
तो हम लोग अलग राज्य पा सकते हैं और तब ये सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। वो जो बना झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया, इतना पावरफुल संगठन धनबाद का बना। गोल्फ ग्राउंड पहली सभा हुई थी, जी। भाई इतना बड़ा, इतना पावरफुल संगठन बनता गया जिसने अलग राज्य के मूवमेंट को नई धार दे दी। आगे ले गया है। और धीरे धीरे झारखंड पार्टी, जो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी या झारखंड पार्टी बाद में बनी, वो कमजोर होते गए, नहीं। लेकिन उसके बाद भी 78 में 1978 में जो आंदोलन झारखंड का जो पीक पर हुआ चला, वो शुरू हुआ 1978 में। तय किया था एनी होरो ने कि अब हम लोग को अलग राज्य की लड़ाई को नया रूप देना है, और उन्होंने एक शुरू की सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन है। वहां से जंगल आंदोलन शुरू हुआ, ये कोल्हान से शुरू हुआ था। वो जो चला, ये 5-7 साल तक जो चला, उसने झारखंड आंदोलन को नई दिशा दे दी। 78 का है। इसी बीच में विस्थापन का मामला हुआ, चांडिल में गोली चली, फिर बाद में 80 के बाद में तो गोलीकांड की भरमार लग गई, भरमार रहा, अनेक लोग मारे गए। कहने का आशय यह है, फिर 1980 की बात करते हैं ना, 80 में गुआ गोलीकांड हो गया, गुआ में आए। तो इसने गुआ गोलीकांड ने झारखंड आंदोलन को बहुत आगे ले गया। लगा लोगों को कि पुलिस ने लाइन से, अस्पताल से बाहर निकालकर लोग आदिवासियों को भून दिया था। तो जो आक्रोश हुआ, जब कभी कॉल होता अलग राज्य की मांग में, सभा के बारे में, तो हजारों लोग जहां जमा होते थे। तो सीधे कह सकते हैं कि बहुत एक्टिवली सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर, आर्थिक नाकेबंदी का दौर तो बाद में शुरू हुआ, बाद में शुरू है, लेकिन प्रदर्शन करना, घेराव करना, जाब में पुलिस कार्रवाई करना, ये सब शुरू हो चुका था 80 के पहले। तो सर आजादी के बाद 1980 तक का दौर आ गया। 80 ही वो समय है, हाँ। जब पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई व्यक्ति सांसद बना। हालांकि सिंबल अलग थे। शिबू सोरेन पहली बार 1980 में दुमका से चुनाव जीते थे। हालांकि वो 77 में चुनाव लड़े थे, लेकिन विधायक का था, है, जिसमें सफलता नहीं मिली थी। लेकिन 1980 में जेएमएम का पहला व्यक्ति कोई सांसद बना था। तब क्या हुआ कि वहां पर उनकी आवाज गूंजती थी। सर लेकिन 1980 तक का दौर आ गया। हाँ। लेकिन केंद्र में जो सरकार थी, अभी तक सीरियसली नहीं लिया इस आंदोलन को। अभी तक मान लीजिए यहाँ जो भी चीजें घटनाएं घटी, बीएमपी के जवानों के साथ संघर्ष, इतने सारे गोलीकांड, हाँ, इतने सारे प्रदर्शन, मीडिया में तरह तरह के आर्टिकल उल्लेख, नहीं लिया सीरियसली। नहीं, सीरियसली नहीं लेगा अर्थ में, वो जान तो सब रहे हैं, लेकिन अलग राज्य नहीं देना है। क्योंकि बिहार की राजनीति, बिहार इतना पावरफुल हुआ करता था कि बिहार को कोई नाराज करना चाहता नहीं था केंद्र में बैठा हुआ। और कांग्रेस के दिग्गज नेता, सरकार तो कांग्रेस की हुआ करती थी बीच में 77 से लेकर 80 तक का जो दौर था, उसी में जनता पार्टी की सरकार थी। तो कोई भी बिहार के कोई भी व्यक्ति दिल से, एक आध अफवाह मिल जाएंगे, दिल से नहीं चाहते थे कि झारखंड राज्य बने, बिहार का बंटवारा हो। यही कारण था, इसलिए कांग्रेस वहां चुप थी। हम लोग अगली कड़ी में बताएंगे हैं। खाली वो नहीं, किसी ने भी जब 1980 में भाजपा बन गई, तो भाजपा ने भी 1988 तक समर्थन नहीं किया था अलग राज्य का, कांग्रेस ने भी नहीं किया था। 88 में पहली बार किया, तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे। मतलब जेएमएम के अलावा जो झारखंडी दल हैं, उनके अलावा झारखंड पार्टी के अलावा जो राष्ट्रीय दल थे, वो सपोर्ट में नहीं होते थे कि झारखंड राज्य नहीं बनना है, इस पक्ष में रहते थे ये। लेकिन यहाँ के लोगों में, यहाँ के लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, जो यातनाएं झेली हैं, उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। संघर्ष किया, बहुत कहानी है, आपको बताएंगे कि कर है, तब जाकर राज्य बना है। और उस राज्य का जब 25 साल पूरा हो रहा है, तो आनंद उठाइए, अपने राज्य में जी रहे हैं, ससम्मान, अपनी माटी में आप रह रहे हैं, ससम्मान, ये बड़ी बात है। तो आपने सुना, अनुज सर ने झारखंड 1912 से लेकर के 1980 तक की कई सीरीज के जरिए 1980 तक झारखंड आंदोलन का रूपरेखा क्या रहा और कहां तक आंदोलन पहुंचा। अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि कैसे 1980 के बाद आजसू बनता है, जो जेएमएम का छात्र यूनिट था, आर्थिक नाकेबंदी लाई जाती है। फिर आता है 2000 से पहले का दौर, जब उस वक्त के बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव कहते हैं झारखंड मेरी लाश पर बनेगा, लेकिन वो भी इस बात पर कायम नहीं रह पाते हैं। झारखंड भी बन जाता है और लालू यादव सत्ता से चले भी जाते हैं। तो साथियों, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानियां, हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कड़ी में हम 1980 के बाद 2000 तक का वो झारखंड
बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जोहार। जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।